डियर स्टूडेंट, BSCB ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग के लिए ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और अंत में ट्रिक्स भी मिलेगा, जिससे कि बिना सूत्र या बिना कुछ किए आप लोग उसे सॉल्व कर पाएंगे, देखते ही उसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार से रहे, एक पतंग अगर इतना की हाइट से उड़ रहा है, मान लीजिए 30 मीटर की हाइट पे है पतंग, यहाँ पे उड़ रहा है, तो इसकी डोरी की लंबाई अगर निकालना हो तो इसका आंसर कितना होगा। ये ट्रिक्स के माध्यम से अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। 30 डिग्री के कोण के साथ 30 डिग्री के 30 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो पतंग की डोरी की लंबाई निकालना हो तो कितना हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा। अगर इस प्रकार से आप लोग देख के प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बेसिक से जानते हैं इसे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पिक्चर बनाना आप लोग को आना चाहिए, तो किस प्रकार से पिक्चर बनाएंगे वो बतलाते हैं। तो इसमें में हमेशा जो त्रिभुज बनता है वह हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। नीचे से अगर देखने पर जो कोण बनता है, नीचे से अगर देखते हैं तो जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और ऊपर से देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ये आप लोग को याद होना चाहिए। और इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है, तो इसलिए ऊपर से देखने पर अवनमन कोण और नीचे से देखने पर उन्नयन कोण बनता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसका बेसिक और होता है, अगर कोई भी एंगल बने, यहाँ से मान लीजिए कि 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री जो भी एंगल हो, यहाँ से अगर झुकता है तो सामने वाले भुजा को हम पी मानते हैं, यानी थीटा जिस सामने बनता है उसके सामने वाले को पी। और ये बेस हुआ और ये एच हुआ, यानी लंब। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लें, क्योंकि उसमें आप लोग इसको पूरा डिटेल से समझाए हुए हैं। लंब, आधार और ये हुआ ऊंचाई, कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। तो साइन थीटा, साइन में आता है साइन, अगर यहाँ थीटा डिग्री का कोण बनाता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। और टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, जिससे कि आप लोग प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए या हाइट एंड डिस्टेंस का किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पिक्चर बनाना होगा। जैसे कि फोटो अगर जब तक नहीं बनेगा तब तक आप लोग इसका सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका पिक्चर बनाते हैं। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ, मान लीजिए ये जमीन हुआ, यहाँ पे कोई वायुयान था, जमीन से उड़ता हुआ वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, यानी वायुयान की ऊंचाई 30 डिग्री कोण के साथ उड़ रहा है, तो यहाँ से देखने पर क्या होगा 30 डिग्री। ये कितना होना चाहिए 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री के कोण के साथ उड़ रहा है। बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। तो वायुयान जब भी उड़ता है तो हमेशा इस प्रकार से उड़ता है, यानी ये ऊंचे दूरी कितना दिया हुआ है 184 मीटर दिया हुआ है। तो अब वायुयान यहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो वायुयान की ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई हमेशा सीधा निकलता है, तो यानी ये भुजा निकालना है। तो इस प्रकार से पिक्चर बन जाएगा। ये कोण हमेशा बनेगा 90 डिग्री के साथ। तो निकालना क्या है हमें, वायुयान की ऊंचाई, यानी ये भुजा का मान हमको निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है, हम जब भी बोले अगर कोण जो भी बनता है वह पी के सामने बनता है, पी के सामने ये कोण हुआ और ये कितना हुआ एच हुआ और ये बी हुआ। अगर ये आप लोगों को याद होगा तो इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो थीटा कितना है, कोण में आता है पी और एच, पी और एच साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो साइन
थीटा की जगह पर कितना मान दिया हुआ 30 डिग्री बराबर कितना पी का मान पी यानी कोई मान नहीं दिया हुआ और एच की जगह पर 184 है तो 184। तो साइन थीटा 30 डिग्री का मान कितना आता है? अगर आप लोग का पाई चार्ट का मान याद नहीं होता याद करना होगा जिससे कि आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और पी 184। तिरछा गुना हो जाएगा तो 2p बराबर 184। तो 2p बराबर 184 तो 2p इक्वल टू 184 तो p बराबर 184/2। जब इसको काटेंगे तो 92 यानी कि p का मान कितना है 92 मीटर यानी p की जगह पर कितना हो जाएगा 92 मीटर। तो वायुयान की ऊंचाई कितनी है 92 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप लोगों को फोटो बनाने आता है तो। वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको बोले हैं ट्रिक, तो ट्रिक इस प्रकार से बनाएंगे जिससे कि आप लोग को ये सब इतना कुछ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगा। सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं क्योंकि 10th में जो होता है पूरा डिटेल के साथ बनाना होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में इससे प्रश्न आता है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे कि आप लोग ट्रिक से जान सकेंगे और डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा का कोण इस प्रकार बनाती है कि थीटा बराबर 8/15 तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकाले। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसका पिक्चर इस प्रकार से बनेगा क्योंकि पतंग यहाँ पे मान लीजिए उड़ रहा है तो यह इस प्रकार से उड़ेगा और ये ज़मीन हुआ, यहाँ पे ज़मीन है तो कितना थीटा डिग्री के साथ उड़ रहा है। थीटा डिग्री का कौन बनाता है तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा ये। और इसका ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई ये भुजा हमको निकालना है। अगर ये भुजा का मान हमको निकालना है और पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया हुआ है 8/15 तो इसमें निकालना क्या ये भुजा तो थीटा के सामने वाली भुजा यानी p और ये h का मान दिया हुआ है। तो p और h किस में आता है साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा यहाँ सॉल्व करेंगे साइन थीटा बराबर p/h। तो साइन थीटा के जगह पर थीटा बराबर कितना दिया हुआ 8/15 तो 8/15 बराबर p का मान नहीं मालूम है तो p और h के जगह पर कितना दिया हुआ 100। h के जगह पर कितना दिया हुआ 100। तो इस प्रकार से आप तिरछा गुना कर सकते हैं तो बराबर हो जाएगा 15 गुने p बराबर 8 गुने 100 यानी हम लिख सकते हैं p बराबर 800/15। तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 या 15 5 से 16 5 80 160 यानी 160/3। तो इसको जब काटेंगे तो 5 या 15 3 या 9 यानी 3 3 लगभग इतना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। तो चलिए अब जानते हैं ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक आप लोगों को बतलाते हैं कि ट्रिक किस प्रकार से कार्य करता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर देंगे। जैसा कि अगर कोई भी प्रश्न इस प्रकार से रहता है, अगर वह कोई भी एंगल से देखता हो यानी 30 मान लीजिए 30 डिग्री बनाता है, 30 डिग्री के साथ से कोई पतंग की उड़ रहा है और ये 90 डिग्री होता है और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है 180 डिग्री। तो ये भुजा कितना हुआ 60 डिग्री, ये 60 30 90 और 90 180। अगर 30 डिग्री भुजा के सामने वाली भुजा ए होता है, 30 डिग्री भुजा के सामने वाली भुजा ए होता है तो 60 डिग्री के सामने वाला कितना होता है a√3 होता है। 60 डिग्री के सामने वाली कितना होता है a√3
3 और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है 2a। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितना बोला? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा a, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा a√3 और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है 2a। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न आप लोग को ये सिर्फ आप लोग को याद होना चाहिए कि a बराबर 30 के सामने a, 60 के सामने a√3 और 90 के सामने 2a होता है। और एक और आता है, अगर 45 आ जाए तो क्या करेंगे? अगर किसी प्रश्न में 45 डिग्री साथ रहे, 45 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होता है और ये कितना हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 के सामने अगर कोई भुजा a होता है, 45 डिग्री के सामने अगर कोई भुजा a होता है तो ये भी 45 हुआ, तो इसके सामने वाली भुजा भी कितना हो जाएगा? a। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हो जाता है a√2। तो ये महत्वपूर्ण, आप लोग को ये दोनों याद होगा तो आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। देखते ही प्रश्न को आप लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे। जैसा कि मैं पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया था। पहला प्रश्न था, अगर कोई पतंग कितना 30 डिग्री के साथ उड़ रहा था, कितना डिग्री के साथ? 30 डिग्री के साथ उड़ रहा था और उसकी डोरी की लंबाई दिया हुआ था 182 मीटर। कितना दिया हुआ था डोरी की लंबाई? 184 मीटर दिया हुआ था। 184 मीटर दिया हुआ था। तो इसके पतंग की ऊंचाई निकालना था। तो हम जानते हैं कि 30 के सामने वाली भुजा अगर a होता है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितना होता है? 2a। तो 2a बराबर कितना हो गया? 184 और a बराबर हो जाएगा 184/2, यानी इसका आधा कर देंगे तो 92 मीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप लोग देखते ही से सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। अगर किसी भी त्रिभुज में, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन में रहे यहाँ पर 60 डिग्री, कितना डिग्री? 60 डिग्री के साथ कोई पतंग उड़ रहा है। 60 डिग्री के सामने अगर कोई पतंग उड़ रहा है, अगर ये भुजा का मान इसका दिया हुआ है 10 मीटर, कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। तो इसका डोरी की लंबाई अगर निकालना हो, क्या निकालना हो? डोरी की लंबाई। तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे ही जानते हैं कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। कितना डिग्री का मान हुआ? ये कोण 90 डिग्री होता है। ये कोण कितना हुआ? 30 डिग्री हुआ। तो 30 के सामने वाली भुजा कितना हुआ? 10 मीटर। तो 60 के सामने वाली भुजा क्या होता है? a√3। लेकिन हमको निकालना क्या है? इसका हाइट, डोरी की लंबाई निकालना है, तो यानी कि 2a। तो 2 गुने a कर देंगे तो 10 गुना 20 इसका आंसर हो जाएगा। अगर 60 के सामने वाली भुजा अगर 10 मीटर दिया हुआ रहता, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कितना, यहाँ पे कितना मीटर ऊंचा पर उड़ रहा? 10 मीटर हाइट पे उड़ रहा है कोई पतंग, तो वह उसकी डोरी की लंबाई कितनी होगी? अगर इस प्रकार से प्रश्न रहे, 10 मीटर ऊंचाई हुआ तो इसकी डोरी की लंबाई निकालना। तो डोरी की लंबाई निकालने के लिए इसमें 60 के सामने वाली a√3 होता है। a√3 बराबर कितना दिया हुआ है? 10। तो हमको निकालना क्या है? 2a। तो 2a तो a√3, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 10/√3। तो इसमें 2a निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 20/√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 20/√3। तो इस पर अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें 10th की अच्छी तैयारी के लिए। फिर मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ न्यू वीडियो में। बाय।